ऑनलाइन क्लास में 10th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 18 यात्रा वृत्तांत प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। यह पाठ 2 भागों में है। पहला है विद्वता की शोभा विनम्रता और दूसरा प्रसंग है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। अब हम विद्वता की शोभा विनम्रता के बारे में पढ़ेंगे। यह जो प्रेरक प्रसंग है संकलित है, मतलब किसने लिखा नहीं है, लिया गया है कहीं से। इसमें प्रसंग में बताया है कि विद्वता की शोभा विनम्रता में उज्जैन के महाकवि माघ के स्वभाव को चित्रित किया गया है। माघ रहते हैं, उनके स्वभाव को बताया गया है। इसमें माघ को अपने पांडित्य पर बड़ा अभिमान था। माघ जो रहते बहुत विद्वान रहते, तो उनको अपनी विद्वता पर बहुत बड़ा अभिमान था, बहुत घमंड था। एक बार राजा भोज के साथ वे बिहार से लौट रहे थे। राजा भोज जो रहते हैं उज्जैन के, उनके साथ वह घूमते हुए वापस आ रहे थे साथ में राजा के साथ। उन्होंने एक वृद्धा से जानना चाहा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। तो उन्होंने रास्ता उन्हें पता था, लेकिन अभिमान के कारण वो वृद्धा से पूछने लगे कि यह रास्ता कहाँ जाता है। वृद्धा ने माघ की अहंकारपूर्ण विद्वता को अपने तर्कों द्वारा चुनौती दी। उसने सटीक उत्तर देते हुए माघ को संशय में डाल दिया। वृद्धा के उत्तरों ने माघ को अभिमान मुक्त कर विनम्र बना दिया। इससे प्रेरणा मिलती है कि अभिमान रहित ज्ञान, धन आदि ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इसी बात को एक प्रसंग में और बताया है पाठ में कि विद्वता के साथ विनम्रता होना बहुत जरूरी है। यह बात भी इस प्रसंग में और बताइए। महाकवि माघ को अपने उत्तरों से निरुत्तर करने वाली वृद्धा ने कहा कि हे महाविद्वान, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ। वृद्धा उनको पहचान गई थी, पर वो उनके अभिमान को चूर चूर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वृद्धा ने उनको सही से उत्तर नहीं दिया था। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ, आपका नाम माघ है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पांडित्य की शोभा यानी विद्वता की शोभा अभिमान नहीं होता है। विद्वता की शोभा तो विनयशीलता से होती है। विद्वान कब कहलाएगा? जब वह विनयी होगा, विनम्र होगा। इस प्रकार से एक वृद्धा ने महाकवि माघ के अभिमान को दूर किया। यह इस प्रसंग में बताया है। अब दूसरा प्रसंग है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। इसमें प्रकृति के महत्व को समझाया गया है। एक उद्योगपति का पोता विदेश से उच्च प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करके अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गया। नया कारखाना प्रारंभ करने को जब भूमि पूजन हो रहा था, तो उसने उसे महत्वहीन कहा। उसके दादा ने प्रकृति के महत्व को समझाया तथा बताया कि प्रकृति का अनादर करके मानव सुखी नहीं रह सकता है। भूमि पूजन कर्म कांड नहीं, इसको निरंतर चलते रहना चाहिए। पर्यावरण और प्रदूषण को सही रूप में समझने के लिए प्रकृति का पूजन आवश्यक है। इसी बात को और अच्छे से समझेंगे इसमें कि प्रकृति को हम मान देंगे, प्रकृति को हम सम्मान करेंगे, तो प्रकृति हमें विद्या नहीं देगी। तो ये प्रसंग आया है इसमें कि अगर हम कुछ विचार करें, प्रकृति के बारे में सोचें, तो हमें पता चलेगा कि भूमि पूजन एक धार्मिक क्रियाकलाप मात्र नहीं है। यह तो लगातार चलते रहने वाला आयोजन है, कभी वृक्षारोपण के रूप में, तो कभी पर्यावरण से सुरक्षा पाने के,
आयोजनों के रूप में प्रकृति हमारी सहायता करती है। यदि हम उसे आदर देंगे तो वह हमें सम्मान प्रदान करेगी, अर्थात हम प्रकृति के महत्व को मानेंगे तो वह भी हमारी सहायता अधिकाधिक करती रहेगी। पर्यावरण तथा प्रदूषण की वास्तविक जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि प्रकृति को पूज्य माना जाए, अर्थात प्रकृति का हम दोहन न करें, प्रकृति का संरक्षण करें। यह बात इस प्रसंग में बताई गई है। अब हमने प्रेरक प्रसंग के दोनों गद्यांशों का दोनों प्रसंगों का हमने समझ लिया है। अब आपको पाठ करना है और वीडियो के माध्यम से इन प्रसंगों का समझना है और कॉपी में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।